हालांकि करीब 2 घंटे तक जो बैठक चली, उस बैठक के बाद सहमति और शांति की उम्मीद जगी है। सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों से सकारात्मक चर्चा हुई। सरकार का रुख साफ है कि वो अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी। पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है और होगा भी। सरकार के निर्देश पर नीट पेपर लीक मामले में 2 मास्टरमाइंड पहले ही गिरफ्त में हैं और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए भी तैयारी पूरी है। केवल वीडियो संदेश ने एक स्पष्ट संकेत और बड़ा संदेश दिया है कि युवाओं के साथ मोदी सरकार खड़ी है और हर वो निर्णय कर रही है जहां से उसको न्याय भी मिले, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो और भविष्य में पेपर लीक ना हो। जो पेपर लीक के दोषी थे नीट के, उनके 13 के 13 लोगों को जेल में डाला गया। अब कल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनकी सुनवाई हो, उनको कड़ा से कड़ा दंड मिले, तो उसकी घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने कर दी और उस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी कि सोनम वांगचुक चाहते थे कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म्स हो, तो सारे वो कदम सरकार ने उठाए और यही कदम थे। अगर विपक्ष भी चाहता तो 5 दिन चर्चा करता, अपने सुझाव देता। चलिए 5 दिन तो उन्होंने देश के बर्बाद कर दिए। विपक्ष से इतने कहूंगा, राजनीतिक रोटियां ना सेके, चर्चा से ना भागें, चर्चा में भाग लें। सोमवार को बिल पे चर्चा होगी। आप नीट पर भी चर्चा कीजिए, पेपर लीक पर भी कीजिए, भविष्य के क्या कर रहा है वो भी करिए, क्योंकि जब चर्चा होगी तब कांग्रेस और विपक्ष के राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक, इस पर भी तो चर्चा होगी। इसलिए कांग्रेस चर्चा से और विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। ठाकुर को आपने सुना कि सोनम वांगचुक क्या चाहते थे। उन्होंने जो चाहा वो हुआ, उसमें शांति की बात थी। लेकिन अभिजीत दीपके को यह मंजूर नहीं है, शांति तो मंजूर नहीं, क्योंकि अगर यह हो गया तो उत्पात और देश विरोधी कामों की पाठशाला पर ताला लग जाएगा। पूरा का पूरा एजेंडा धरा का धरा रह जाएगा। दीपके यही सोच रहे हैं। विदेशी फंडिंग का जाल फेल हो जाएगा। कल सोनम वांगचुक का धरना खत्म हुआ और इसका ऐलान करना दीपके के इस पूरे प्लान को चौपट कर सकता है। दीपके बवाल की स्क्रिप्ट तैयार करके बैठा था, लेकिन सोनम वांगचुक ने छात्रों के हितों को ऊपर रखते हुए अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। बस यही बात दीपके को खल गई। उसने सोनम वांगचुक को ही निशाने पर ले लिया। अब तो लग ही नहीं रहा कि वो सोनम को कुछ चाह भी रहा। देखिए, हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। तो आपने सुना अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। प्रदर्शन किसी एक का नहीं कि फैसला वो ले लें, और ये इसलिए क्योंकि एक रात पहले सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। अस्पताल में मौजूद वांगचुक को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने पानी पिलाया, उनका अनशन खत्म कराया और इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी भी उनके साथ थी। इसके बाद सोनम ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों के नाम एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने 2 टूक कहा। प्रदर्शन के नाम पर जुटी भीड़ हिंसक हो गई है, प्रदर्शन हाईजैक हो गया है, लेकिन अभिजीत दीपके फिर भी बरगलाने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। नाम अभिजीत दीपके, काम छात्रों और युवाओं को बरगलाना। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। छात्रों की मांग को लेकर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने खुद अनशन खत्म करने का ऐलान किया। पीएम ने भरोसा दिया कि संसद में पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने के लिए बिल लाया जाएगा। मतलब जब सब कुछ शांति की तरफ बढ़ता दिखा तो प्रोफेशनल दंगाइयों के हेड अभिजीत दीपके ने नया पत्ता फेंक दिया। दीपके ने 2 टूक कहा कि चाहे वांगचुक अनशन रखें या ना रखें, प्रदर्शन खत्म ना होगा। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है।
दीपके का ये बयान बताता है कि इस प्रदर्शन का मकसद क्या है। पहले छात्रों की आड़ ली, फिर सोनम वांगचुक की, और अब जब नकाब उतर रहा है तो दीपके जंतर मंतर पर जुटी भीड़ को उकसाने में लगा हुआ है। तीसरी गलती मत करिए हमें अरेस्ट करके, वरना ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा। होगा या नहीं होगा? आंदोलन बड़ा होगा या नहीं होगा? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारी टीम को आज रात अरेस्ट कर दिया जाता है, ये आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी। असल में ये डर है क्योंकि दीपके जानता है कि देश विरोधी नारेबाजी का अड्डा बन चुके जंतर मंतर का तिलिस्म अब टूट चुका है। देश की जनता ने देख लिया कि नीट के छात्रों की तस्वीर लगाकर अंदर खाने देश विरोधी तत्वों की जमात जमी थी। सोनम वांगचुक के अनशन की ओट में भारत को नोच कर खाने वाले अराजक तत्वों का जमावड़ा था, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के ऐलान के बाद यह साफ हो चुका है कि यह प्रदर्शन छात्रों के लिए सिर्फ तब तक था जब तक जंतर मंतर में शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाई जा रही थी, और अब जब कोई ढाल नहीं बची तो दीपके को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए वो बौखला गया। हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा भीड़ आ सकती है, तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें। या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। दीपके के सामने चुनौती इस भीड़ को जुटाकर रखने की है क्योंकि दूर दराज के इलाकों से ये लोग सिर्फ इसलिए आए थे कि छात्रों के हित की आवाज उठेगी, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों में वो एजेंडा पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। दीपके ने सोनम वांगचुक के बाद खुद भी अनशन का दांव खेला, लेकिन वो अनशन 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं चला, यानी टोटल फ्लॉप रहा। दीपके ने तो दावा तक कर दिया था कि सोनम वांगचुक को अगवा करवाकर जबरन अनशन खत्म करवाया गया, यानी उसकी कोशिश थी कि उपद्रवी भीड़ उसके हाथ से ना जाने पाए। हालांकि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने इन दावों को नकार दिया। सोनम ने उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया है इस लेटर के माध्यम से कि किसी पर कुछ भी ना फिजिकल असॉल्ट होगा, ना लाठीचार्ज होगी, ना कोई लीगल एक्शन होगा। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स का और जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनके उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको आगे कैसे ले जाना चाहे। सोनम वांगचुक की पत्नी की बात से एक बात तो साफ है कि सोनम ने छात्रों को समझाया और बाकी का फैसला सीजेपी के लोगों पर छोड़ दिया। सोनम ने उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया है इस लेटर के माध्यम से कि किसी पर कुछ भी ना फिजिकल असॉल्ट होगा, ना लाठीचार्ज होगी, ना कोई लीगल एक्शन होगा। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स का और जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनके उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको आगे कैसे ले जाना चाहे। सोनम वांगचुक की पत्नी की बात से एक बात तो साफ है कि सोनम ने छात्रों को समझाया और बाकी का फैसला सीजेपी के लोगों पर छोड़ दिया।